नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज है 26 फरवरी 2026। लोकेशन की अगर हम बात करें तो हम हैं पलवल हरियाणा के अंदर, और सामने आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट्स जो कि हमने अपनी छत पे अपने गमलों में लगाए हुए हैं। तो इनकी आज हम ग्रोथ आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इनमें जो नई बर्ड्स हैं वो निकलना शुरू हो गई है, कहाँ से इनकी कटिंग करनी है और कैसे कटिंग करनी है। तो अब जैसे ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बर्ड है ये एक एक्स्ट्रा बर्ड है। ये इसकी जो ग्रोथ है ना इसको स्लो डाउन कर देगी, यानी कि जो हमें इन बर्ड्स में ग्रोथ चाहिए वो उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी सिर्फ इन एक्स्ट्रा बर्ड्स की वजह से। जैसे ये बर्ड हो गई और ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो इन्हें हमें कट आउट कर देना चाहिए टाइम से ही। जैसे अब ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर इससे ज़्यादा छोटी को, जैसे इस इमेच्योर बर्ड को अगर हम हटा देंगे जो ये है, तो पौधा स्ट्रेस में आता है, इसकी वजह से और स्लो डाउन हो जाती है इसकी ग्रोथ। तो एटलीस्ट इतना बड़ा होने की इंतज़ार करें कि बड़ी इतनी बड़ी हो जाए, फिर इसको कट आउट कर दें, लेकिन इससे बड़ी ना करें। ये देखिए ये हमने रिमूव कर दी, ऐसे ही इसको कर देंगे कैंची से ही। ये देखिए, और ध्यान रखें कि अपनी कैंची को सैनिटाइज़ कर लें। सैनिटाइज़ या तो आप बीटाडाइन लिक्विड से कर सकते हैं, सिप्लाडीन लिक्विड से कर सकते हैं, या फिर सैनिटाइज़र से भी कर सकते हैं। अब एक ये बर्ड बच गई, ये थोड़ी सी और बड़ी हो गई है तो ये और थोड़ी मजबूत हो गई होगी, और इनको काफ़ी सावधानी से और ध्यान से काटना है। ये देखिए ऐसे, ये कट गई, ये देखो, और ये गिर गई यहाँ पे, ये पड़ी हुई। इनको ऐसे ही हटा देना है, क्योंकि अगर ये रहेंगी ना एक्स्ट्रा बर्ड्स तो इनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ये ऐसे हैं जैसे पेस्टिसाइड, यानी कि जैसे कुत्तों के ऊपर चीचड़ी, और इनको हटाना ज़रूरी है। ये हटा दी, और चेक कर लेते हैं इस पे। और जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, ये इस पूरे पार्ट को ही ख़राब कर देगा अगर हम इसको नहीं हटाएंगे। तो इसको भी हम हटा ही देते हैं साथ के साथ, ये ऐसे। ये सिंगल हैंड से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और काटना भी, क्योंकि भाई ये निशान भी हटाना है यहाँ से, और वीडियो भी बनानी है, आपको भी दिखाना है कि कैसे हटाना है। ये देखिए इसके अंदर ऐसी इस प्रकार की सडन जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये और आगे बढ़ जाती है अगर हम इसको ना हटाते तो। ये हटानी ज़रूरी है। ये देखिए, ये यहाँ से काला पड़ना शुरू हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, है ना, ये देखिए, ये देखिए। चलो कोई नहीं, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लीन आउट कर देना है, वरना ये आगे फैल जाएगा पूरे में, और पूरी आपकी जो ये बर्ड है ना इसको ख़राब कर देगा। और ये फ्रूटिंग बर्ड है, क्योंकि आगे और बढ़ेगी, फैलेगी, नीचे तक आएगी। ऐसे ही इसमें ये देखिए, अब जैसे ये है हमारी, ये रिंग क्रॉस कर गई और इसमें ये नई बर्ड आ गई। इसको हमें पहले ही हटा देना था ताकि हम नई बर्ड लेके आ सकें। तो इसको हम यहाँ से कट आउट कर देंगे ऐसे। ये देखिए, ये देखो। और मैं तो कैंची से ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके गार्डनिंग के प्रॉपर इक्विपमेंट है नहीं। तो अब ये देखिए, जैसे अब ये है, इसके अंदर ये जो नई बर्ड है ये आनी शुरू हुई है। इसको हमें आने देना है, क्योंकि यही आगे जाके और बढ़ेगी, नीचे की तरफ आएगी। ऐसे ऐसे ही इसके अंदर आने लगी है ये छोटी बर्ड, ये नीचे आके अभी और फैलेंगी। ये देखिए इसके अंदर आने लगी है। इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर दी थी, उसके बाद ये फैलनी शुरू हुई है। इसकी कटिंग कर दी थी, उसके बाद फैलनी शुरू हुई है। ठीक है, ऐसे ही इसकी जब कटिंग कर दी थी उसके बाद ये सारी फैलनी शुरू हुई हैं, लेकिन हमने इसकी कटिंग नहीं करी थी, इसलिए इसकी आज हमने कर दी। इसको बोलते हैं प्रूनिंग। तो ये यहाँ से जो हमने किया है इसको प्रून कर दिया हमने, क्योंकि ये एक सिंगल ही आप देख रहे हैं ब्रांच यहाँ से ग्रो हो रही है नीचे से। और ऐसे ही अब इनमें हम देख लेंगे, ये 3 पौधे हमने लगाए थे, इनमें से ये देखिए काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो चुकी है। अभी फ़िलहाल फरवरी में ये इतने ग्रो कर गए हैं, लगभग 2.5 फीट 3 फीट के आसपास की इनकी ग्रोथ आप मान के चलें, 2.5 फीट तो होगी। तो ऐसे ही अब अगला प्लांट है, इसकी होगी हमारी प्रूनिंग। अभी ये है, इसमें आप देख रहे हैं जो ये निशान आ रखे हैं ना, ये सूख गया है यहाँ पे, लेकिन ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, इनमें से कोई सा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला पानी की
एक्सेसिव अमाउंट को देने की वजह से मेरे हिसाब से इसमें ऐसा हुआ था, और सर्दी की वजह से भी कुछ आप मान सकते हैं। लेकिन इसमें से आप देखेंगे जो ये है, ये एक सिंगल ब्रांच है, ये रही, और इसमें से ये 2 ब्रांच और निकलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हमें नीड सिर्फ इस अकेली की है, तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से ऐसे, ये, और इस वाली को भी हटा देंगे। और वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने दिसंबर में कुछ कटिंग्स लगाई थी इसमें से, ड्रैगन फ्रूट्स में से, उनके साथ क्या हुआ और वो क्या उनकी प्रोग्रेस अभी हो रही है, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप बिल्कुल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो में बने रहें। अब जैसे ये बर्ड है, ये थोड़ी सी इमेच्योर है, लेकिन इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है हटाने के लिए, इसको हटा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अगर अब हम इनको छेड़ेंगे तो पौधा जाएगा स्ट्रेस में, फिर उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ये वाली बर्ड आ रही है जैसे ये, तो इसकी हमें प्रूनिंग करनी थी, लेकिन ये पूरा यहाँ तक रिंग तक पहुँच ही नहीं पाया। इसकी शायद से ब्रीड अलग है या फिर पता नहीं कैसे, ये तो अभी रिंग को टच ही नहीं कर पाया। उससे पहले इसकी जो न्यू बर्ड है इसके अंदर से निकलनी शुरू हो गई है। तो कोई नहीं, इसको अभी हम बढ़ने देंगे, यहाँ से अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि वरना अगर ये रिंग टच नहीं करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको रिंग टच करवा के इसकी जो दूसरी बर्ड है उसमें से हम प्रूनिंग कर देंगे। ऐसे ही इनमें देख लेते हैं, इनके अंदर ये देखिए, जैसे ये वाला है इसको भी हटा देंगे, लेकिन ये जो छोटा वाला है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ये भी अभी छोटा है। बाकी सबकी हमने प्रूनिंग कर दी है, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें से एक और है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाली ब्रांच है, ये कम्प्लीटली ग्रो हो चुकी है, ये देखिए। अब इसकी भी हमें जो है प्रूनिंग करनी है, तो इसको हम लगा देते हैं पोल के ऊपर ऐसे, और देखते हैं कहाँ से कट करना है इसको। तो इसको हम कट करेंगे यहाँ से, जो वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से हटा देंगे इसको। तो ये देखिए, ये हट गया, ये देखिए। अब इसको हम लगा देंगे यहाँ। इसमें से अब ये कुछ टाइम बाद अपने आप जो न्यू बर्ड्स हैं, न्यू ब्रांचेस हैं, वो आनी शुरू हो जाएंगी और इन्हीं की तरह फैलनी शुरू हो जाएंगी। एक और हमें दिख गई इसमें, एक और एक्स्ट्रा बर्ड, ये वाली, और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है। इसको भी हम हटा सकते हैं, ये हटा दिया इसको भी। तो जो इन द एंडिंग वीडियो में है वो है ये जो हमने कटिंग्स लगाई थी, उसमें से ये देख सकते हैं आप, ये रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। ये मैंने उखाड़ के आपको इसीलिए दिखाया है कि भाई जब पौधा अगर अपने टाइम पे नहीं लगाएंगे तो उसमें से जो ग्रोथ है तो वो लेट ही होगी। अगर हमने सही टाइम पे नहीं लगाया था, यानी कि जैसे अगर हमने दिसंबर में लगाया था, नवंबर के अगर एंड में भी लगाया था, तो टाइम सही नहीं था पौधे की ग्रोथ के लिए। तो इसमें सिर्फ रूट आई हैं, इसके अंदर कोई बर्ड्स नहीं निकली हैं। बाकी हम और वेट करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई बर्ड आएगी या नहीं आएगी, या ये ऐसे ही रह जाते हैं या ऐसे ही सूख के ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर देखिए रूट्स तो आ चुकी हैं। बाकी का फर्दर प्रोसेस जो है वो आगे देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसको भी वापस से लगा दूंगा, ये सिर्फ इसीलिए उखाड़ के दिखाया है कि इसके अंदर रूट आ गई हैं। और भी आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ उखाड़ के, ये देखिए, इनके अंदर रूट्स आ चुकी हैं। इनमें 2 महीने लग गए, लेकिन और जो थे उनमें हमारे में 40 दिन ही लगे थे, समझ रहे हैं आप। जैसे ये वाला था, ये 35-40 दिन के अंदर ही इसके अंदर से बर्ड निकल गई थी, लेकिन इनको 2 महीने में सिर्फ इनको रूट्स आई हैं, इनको एक भी बर्ड नहीं आई है। तो फ़िलहाल यही अभी हमारी एक्सपेरिमेंटिंग चल रही है अपनी छत पे ड्रैगन फ्रूट्स के लिए। बाकी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। क्या ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी अगर नॉलेजेबल रही है तो हमें ज़रूर बताएं, ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, और हमें सपोर्ट करें ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए, कि हम इसमें सक्सेस हासिल कर पाएँ ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में।